बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंफॉर्मेशनल इंस्टीट्यूट। आज हम देखेंगे MTI 61 का लेक्चर नंबर 32। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि तमाम लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। लेक्चर स्टार्ट करेंगे। हमारा पास सबसे पहले जो टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। अब हम डिफरेंशिएबिलिटी को एज अ ज्योमेट्रिक फॉर्म में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इक्वेशन की फॉर्म में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे भी हम एज अ इक्वेशन ही लेंगे, लेकिन हम जब ज्योमेट्रिक फॉर्म लेंगे तो हम ये डिस्कस करेंगे एज अ डिफरेंशिएबिलिटी हमारे पास किस चीज़ से डिफाइंड होती है। तो इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आप अंडरलाइन साथ साथ करते जाइएगा कि हमारे पास जब भी हम डिफरेंशिएबिलिटी की ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन करते हैं तो वहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम लेते हैं टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन से हम जो है डिफरेंशिएबिलिटी को डिस्कस करते हैं। जब हम वन वेरिएबल की बात करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी टेंजेंट लाइन की, वो इक्वेशन क्या होगी। यहाँ पे सबसे ऊपर है y इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। ये हमारे पास है टेंजेंट लाइन का इक्वेशन, या जिसको हम फंक्शन कह देते हैं एट वन वेरिएबल, जब हम टेंजेंट लाइन की फॉर्म में डिफरेंशिएबिलिटी को डिस्कस करेंगे। जब हम डिफरेंशिएबिलिटी का क्राइटेरिया देख रहे थे पिछले लेक्चर में तो हमारे पास वही था कि हमारा जो एज इट इज़ फंक्शन होता था उसमें से हम उस फंक्शन के डेरिवेटिव को माइनस करते थे एट पॉइंट एक्स नॉट पे, या जो भी एक स्पेसिफिक पॉइंट गिवन होता था उसको डिवाइड करते थे हम एक्स माइनस एक्स नॉट पे, और उस पर जब लिमिट अप्लाई करते थे तो वो हमारे पास ज़ीरो आता था। सेम ऐसे ही हमारे पास यही क्राइटेरिया है टेंजेंट लाइन में भी कि हम फंक्शन में से माइनस करेंगे टी ऑफ एक्स। टी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, हमने ऊपर डिफाइन कर दिया है, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एक्स नॉट, और जब उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास ज़ीरो आना चाहिए। यहाँ तक हमने बात की डिफरेंशिएबिलिटी की एट वन वेरिएबल में। जब सेवरल वेरिएबल्स की बात होगी तो हमारे पास जो हमारे पॉइंट्स हैं एक्स नॉट वाई नॉट या एक्स है, जो हमारा फंक्शन डिफाइंड है वो मैक्सिमम ज़्यादा एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे डिफाइंड होगा। सेवरल वेरिएबल्स में हम जो पॉइंट ले रहे हैं वो हम आर स्क्वायर ले रहे हैं, यानी एक्स और वाई दो पॉइंट्स ले रहे हैं, ये आर स्क्वायर को हम डिफाइन कर रहे हैं। तो आर स्क्वायर में हमारे पास जो टेंजेंट या टी ऑफ एक्स वाई का जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स नॉट। एक्स नॉट जो कैपिटल एक्स नॉट है इसमें ऊपर इन्होंने डिफाइन भी किया है कि ये किसकी इक्वल है, एक्स नॉट और वाई नॉट, यानी इसके दो ऑर्डर एक ऑर्डर पेयर है जिसमें दो पॉइंट है। तो इसका मतलब यही है कि हमारा फंक्शन एक्स नॉट और वाई नॉट पे डिफाइंड है। एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स नॉट, ये एफ ऑफ एक्स का मतलब ये है कि हमारा जो फंक्शन है वो डिफ्रेंशिएट किया गया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस एफ वाई ऑफ एक्स नॉट इंटू वाई माइनस वाई नॉट। और इसके जो डिफरेंशिएबिलिटी का क्राइटेरिया है सेम वही इक्वेशन है जिस पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जीरो आना चाहिए, जस्ट वहाँ पे एक्स था, यहाँ पे एक्स एंड वाई क्योंकि हम आर स्क्वायर में डिफाइन करें तो दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसी तरह अगर हमारे पास आर क्यूब आ जाए या मोर देन आर एन यूक्लिडियन स्पेस की हम बात करें तो वो एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन आएगा, और यहाँ पे जस्ट हम एक्स वाई की जगह एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन रिप्लेस कर देंगे। तो जस्ट आपको मेन आइडिया होना चाहिए, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे नेक्स्ट हमारे पास इन्होंने एक जो इंफॉर्मेटिव एक लाइन डिस्कस की है, इसका प्रूफ में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ट्रू पेज पे है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है। जस्ट इसको इतना आप एज सच MCQs वाइज कर लें कि हमारा जो सीक्रेट प्लेन होता है उसकी जो लिमिट होती है वो क्या होती है, टेंजेंट प्लेन, या टेंजेंट प्लेन ऑफ द सरफेस जो डिफाइन करता है वो क्या करता है, जो सीक्रेट प्लेन है उसकी लिमिट। प्रूफ स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मैक्सिमा एंड मिनिमा। इन टर्म से आप पहले भी इंट्रोड्यूस हो चुके होंगे। जब हम इनको एज अ वन बात करें तो हम कहते हैं कि हमारे पास लोकल एक्सट्रीम पॉइंट है, लेकिन जब फिर हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं तो फिर हमारे पास मैक्सिमा आता है, मिनिमा आता है। लोकल एक्सट्रीम पॉइंट यहाँ पे यूक्लिडियन स्पेस में या हम फंक्शंस की फॉर्म में किस तरह डिफाइन करेंगे कि एक्स नॉट इज अ लोकल एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ एफ if there is a delta greater than 0 such that f of x minus f of x naught does not change sign in as delta of x naught intersection domain of f। यानी हमारा जो फंक्शन है वो एक डिफाइंड है x पे, उसमें से हम माइनस करेंगे x नॉट, यानी जो हमारे पॉइंट है f ऑफ x माइनस f ऑफ x नॉट वो अपना साइन चेंज ना करे इस रीजन में जो कि हमारा इंटरसेक्शन है विद डोमेन ऑफ f के।
जब हम मोर स्पेसिफिकली सिर्फ मैक्सिमम पॉइंट की बात करें या मैक्सिमा की, तो हम कहेंगे कि हमारा जो एफ ऑफ एक्स है वो लेस देन आर इक्वल टू होना चाहिए एफ ऑफ एक्स नॉट के उसी रीजन में जो हमारा एक डेल्टा की फॉर्म में डिफाइन किया है। और अगर हम लोकल मिनिमम की बात करें तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स ग्रेटर आना चाहिए एफ ऑफ एक्स नॉट के। इसी से रिलेटेड एक थ्योरम है, हमारा जो फंक्शन है वो आर एन में एक्स नॉट के नेबरहुड पे डिफाइंड है एंड एफ ऑफ एक्स वन इंटू एक्स नॉट। अच्छा, इस चीज़ का क्या मतलब है, एफ ऑफ एक्स वन एट एक्स नॉट, एफ यानी फंक्शन का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन एट पॉइंट एक्स नॉट पे। इसी तरह एफ ऑफ एक्स टू एट एक्स नॉट अप टू एफ ऑफ एक्स एन एट एक्स नॉट एग्जिस्ट, यानी ये तमाम जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं उस एक्स नॉट पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेट एक्स नॉट भी लोकल एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ एफ, और वो जो एक्स नॉट है वो हम लोकल एक्सट्रीम पॉइंट ले रहे हैं जिस पे हमारा फंक्शन उसके पार्शियल डेरिवेटिव डिफाइंड है। तो वो जो एफ ऑफ एक्स आई एट एक्स नॉट है, यानी वो तमाम के तमाम पॉइंट्स हैं वो हमारे पास जीरो आएंगे। उसी का प्रूफ हमने किस तरह लिया, हमने यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिया है। यूनिट वेक्टर आप जानते हैं, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। जब हम ई वन लेंगे तो हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट वन होगा, बाकी तमाम जीरो होंगे। जब ई टू लेंगे तो सेकंड वन होगा, बाकी तमाम जीरो होंगे। इसी तरह जो ई एन है तो लास्ट जो एन एलिमेंट था nth वो वन होगा, उससे पिछले तमाम जीरो होंगे। और जी ऑफ आई हमने एक फंक्शन डिफ्रेंशिएट किया है एक्स नॉट प्लस टी इंटू ई आई, यानी यूनिट वेक्टर की फॉर्म में हम क्या कह रहे हैं कि जी आई डिफ्रेंशिएबल होगा एट टी इज इक्वल टू जीरो विद जी प्राइम ऑफ आई इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई ऑफ एक्स नॉट। आप देखें ना, जब भी हम इस जी आई जो ऊपर हमने इक्वेशन लिया है इसमें जीरो पुट करेंगे तो हमारा जो फंक्शन है वो यही आएगा एफ ऑफ एक्स आई एट एक्स नॉट, क्योंकि हम जी को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। जी प्राइम ऑफ जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई इंटू एक्स नॉट, और जो टी ई आई वाली हमने कंपोनेंट लिया था टी जीरो होने की वजह से वो तमाम का तमाम जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास सेम वही पॉइंट आ रहा है जो कि हमें ऊपर प्रूफ में गिवन था। लेकिन इसका कन्वर्स हमारे पास फॉल्स है। कन्वर्स क्या था इसका कि हमारा जो फंक्शन है उसके तमाम पार्शियल डेरिवेटिव अगर एक्स नॉट पे ज़ीरो हो तो उसका मतलब ये होता है कि एक्स नॉट हमारा एक्सट्रीम पॉइंट है। नो, थ्योरम में हमारे पास ये था कि हमारा एक्स नॉट एक पॉइंट है जिसमें हमारे पास फंक्शन डिफाइंड है, उसके तमाम पार्शियल डेरिवेटिव डिफाइंड है। तो वो जो हमारे पास एक्स नॉट होगा उसके तमाम पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो होने चाहिए। तो हमारे पास एक्स नॉट एक्सट्रीम पॉइंट अगर हुआ तो हमारे पास वो एक्स नॉट एक्सट्रीम पॉइंट हुआ तो तमाम जो डेरिवेटिव हैं वो ज़ीरो होंगे। लेकिन जब भी हमारे पास किसी भी पॉइंट पे डेरिवेटिव ज़ीरो आ रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो पॉइंट हमारे पास लोकल एक्सट्रीम है। रिमार्क में देखें, एफ ऑफ एक्स आई एट एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो मे होल्ड एट अ पॉइंट एक्स नॉट दैट इज नॉट अ लोकल एक्सट्रीम ऑफ पॉइंट ऑफ एफ। उसी से रिलेटेड फिर उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल स्किप करें हम, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपको ये आइडिया होना चाहिए कि थ्योरम हमारे पास क्या था कि जब भी हमारे पास एक एक्स नॉट पॉइंट है उस पर फंक्शन डिफाइंड है, पार्शियल डेरिवेटिव डिफाइंड है, और अगर वो पॉइंट हमारे पास लोकल एक्सट्रीम है तो उस पर वो तमाम डेरिवेटिव जीरो होंगे। लेकिन कन्वर्स इन जनरल ट्रू नहीं है, किसी केसेस में ट्रू भी हो सकता है लेकिन वैसे ट्रू नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंशिएबल वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। वेक्टर वैल्यूड फंक्शन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, कौन से फंक्शन होते हैं जो कि कंपोनेंट की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। वेक्टर वैल्यूड फंक्शन जी में अब हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज हैं, G1 G2 अप टू Gn इज डिफरेंशिएबल एट u नॉट। और u नॉट हमारे पास कौन सा पॉइंट है जिसमें आगे हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। जैसा हमारे पास फंक्शन था वैसे ही अब उस पॉइंट के भी हमारे पास कंपोनेंट है। if its components g1 g2 up to gn are differentiable at u naught, ठीक है। हमारे पास एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है g, तो वो u नॉट पे तभी डिफाइंड होगा जब उस g के तमाम कंपोनेंट्स u, यानी g का अगर एक कंपोनेंट u के एक कंपोनेंट पे डिफाइंड है, डिफरेंशिएबल है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास डिफरेंशिएबल वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है। इसी से रिलेटेड एक लेमा है, सपोज दैट g इज इक्वल टू g1 g2 G3 up to Gn are differentiable at u naught is equal to u10 u20 up to un0 and defined, और एक यहाँ पे m पॉइंट डिफाइंड है I and j जिसमें कंपोनेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। then if epsilon greater than 0 there is a delta greater than 0 such that
absolute value of g of u minus g of u naught divided by absolute value of u minus u naught is less than m plus epsilon if absolute value of u minus u naught is lying between 0 and delta। इस लेमा को अब हमने प्रूव करना है। प्रूव हम किस तरह कर रहे हैं कि हम अपने पॉइंट्स ले रहे हैं। सबसे पहले हमें डिफरेंशिएबिलिटी को डिफाइन करना है, तो हम अपने वो जो फंक्शन है जी उसकी पॉइंट्स ले रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि वो डिफरेंशिएबल है यू नॉट पे। यू नॉट हमारे पास कैसे है, जो इसमें हमारे पास u1 0, u2 0, u3 0 अप टू un 0 है। और हम ये शो करेंगे तो हमारे पास जो जी आई ऑफ यू माइनस जी आई ऑफ यू नॉट है वो किसकी इक्वल है। ये तमाम की तमाम जो कंडीशन है हम जो पिछले लेक्चर्स में डिफरेंशिएबिलिटी को डिस्कस कर रहे थे ई की फॉर्म में, हमने लीनियर फंक्शन को डिस्कस किया था, उसके बाद हमने डिफरेंशिएबिलिटी को डिस्कस किया था या डिफरेंशियल को डिस्कस किया था, तो हम वही सेम चीज़ें यहाँ पे पुट कर रहे हैं। हमने यही चीज़ डिस्कस की कि हमारा जो ई वाला फंक्शन है ई आई ऑफ यू वो हमारे पास 0 है, और जो m था वो हमें प्रूफ में गिवन था, हमने वहीं से वो m उठाया और हमने ये कह दिया कि हमारा जो g ऑफ u माइनस g ऑफ u नॉट था वो लेस देन है m के। और m हमारे पास वो वैल्यू है जो कि हमारे पास e पे डिपेंड कर रही है। यहाँ पे हमने एम आई तो इंट्रोड्यूस करवा दिया था, लेकिन हमने उसकी जो वो फॉर्म जो हमें लेमा में गिवन थी वो हमने शॉर्ट्स इनइक्वालिटी से एक्सप्रेस की कि हमारा जो जी ऑफ आई ऑफ यू माइनस जी आई ऑफ यू नॉट है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन है एम आई प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ई आई ऑफ यू के इनटू यू माइनस यू नॉट। फिर इस इनक्वालिटी से हमने u माइनस यू नॉट को दूसरी साइड पे ले गए, स्मॉल g को हमने कैपिटल G की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, क्योंकि हमारे पास था तो वही जो स्मॉल g आई था उसका मतलब ये था कि हमारे पास g आई एलिमेंट वो तमाम के तमाम एलिमेंट उस कैपिटल G वेक्टर वैल्यूड फंक्शन में इन्वॉल्व हो रहे थे, तो हमने उसको g से रिप्लेस कर दिया और हमने ये कह दिया कि हमारा जो फंक्शन है जब उस पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे u अप्रोचेस टू u नॉट, तो एट द एंड वो हमारे पास किसकी इक्वल आएगा m के, विच इम्प्लाइज द कंक्लूजन। यहाँ पे हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। अगर आपको लेक्चर की समझ आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।